बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों के किनारे बसे एक छोटे ऐसई गांव आशापुर में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, जिसे लोग भैरवनाथ के नाम ऐसे ही जानते था। उसकी झोपड़ी गांव ऐसे ही थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे थी। लोग यूं डरते भी था और सम्मान भी करते था, क्योंकि उसने कई बार गांव को विपत्तियों ऐसे ही बचाया था। भैरवनाथ का चेहरा हमेशा शांत लेकिन रहस्यमय रहता। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे कुछ छुपा रही हो। उसका शरीर दुबला पतला लेकिन ताकतवर था। उसने हमेशा काले कपड़े पहने होते और उसके गले में कई तरह के ताबीज और रुद्राक्ष लटकते रहते। गांव वाले अक्सर उसकी शरण में आते, कभी बीमारी, कभी नजर दोष, कभी संतान सुख की कामना लेकर। भैरवनाथ बिना कुछ मांगे बस एक दीपक जलाने को कहता और फिर अपने मंत्रों ऐसे ही लोगों की समस्याएं हल करता। लेकिन उसकी एक शर्त थी, जो कुछ भी मैं कहूँ यूं बिना सवाल किए मानो, वरना परिणाम तुम्हारे ऊपर होगा। गांव के बच्चे तक उसकी झोपड़ी के पास जाने ऐसे ही डरते था। कहा जाता था कि रात के समय उसकी झोपड़ी ऐसे ही अजीब सी आवाजें आती थी, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी जानवरों की चीखने की। कुछ लोगों का मानना था कि वह आत्माओं ऐसे ही बात करता है। एक अजीब घटना। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, सुरेश, उसकी पत्नी मीरा और उनका 10 साल का बेटा अर्जुन। सुरेश शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद वह पुश्तैनी घर में वापस आ गया। कुछ ही दिनों में अर्जुन अजीब व्यवहार करने लगा। वह रात को नींद में चलने लगा, बड़बड़ाता था और कभी-कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। डॉक्टरों ऐसे ही इलाज करवाया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन अर्जुन ने अचानक अपनी मां की आंखों में देखकर कहा, वो मुझे लेने आ रहे हैं। वो काले कपड़े वाला आदमी। मीरा घबरा गई। गांव वालों ने सलाह दी, यूस भैरवनाथ के पास ले जाओ, वही कुछ कर सकता है। सुरेश को अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था, लेकिन बेटे की हालत देखकर वह तैयार हो गया। भैरवनाथ की परीक्षा। जब वे अर्जुन को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे, तो भैरवनाथ ने दूर ऐसे ही उन्हें देख लिया और बोला, तुम देर ऐसे ही आए हो, पर अभी भी समय है। उसने अर्जुन की ओर देखा और कुछ मंत्र बुड़बुड़ाए। अर्जुन कांपने लगा, उसकी आंखें पलट गईं और वह जोर ऐसे ही चीख पड़ा। लेकिन भैरवनाथ शांत रहा। उसने कुछ राख ली, यूस मंत्र पढ़कर अर्जुन के माथे पर लगाया और कहा, यह बच्चा श्रापित नहीं है, पर किसी आत्मा की पकड़ में है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्या आप यूस बचा सकते हैं? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, रात को ठीक 12 बजे इसे मेरी झोपड़ी पर लाओ। और याद रहे, कोई तीसरा इंसान साथ न हो। आत्मा का रहस्य। रात को सुरेश और मीरा अर्जुन को लेकर झोपड़ी पर पहुंचे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। भैरवनाथ झोपड़ी के सामने बैठा था, उसके चारों ओर कई दिए जल रहे था और एक त्रिशूल जमीन में गड़ा था। भैरवनाथ ने अर्जुन को एक विशेष चक्र के भीतर बैठाया, खुद उसके सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। वह मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा भी तेज होने लगी। दीपक एक एक कर बुझने लगे। अर्जुन फिर ऐसा ही चीखने लगा, उसकी आवाज अब और भी डरावनी थी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। भैरवनाथ ने जोर ऐसा ही कहा, कौन है? क्यों इस बालक को पकड़ा है? अचानक अर्जुन की आवाज बदल गई, तू मुझे नहीं रोक सकता तांत्रिक। ये बच्चा अब मेरा है। भैरवनाथ चुप नहीं रहा। उसने राख हवा में उड़ाई और एक तंत्र ऐसा ही बंधा नारियल जलाया। उस जलते नारियल की लौ नीली हो गई और झोपड़ी में तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन की चीख बंद हो गई, उसका शरीर शांत हो गया। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, अब ये आत्मा चली गई है, पर ये जंगल अब भी शुद्ध नहीं हुआ।